ठीक है, कैसे करोगे? मान लो कोई नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो इस सेकेंड मेथड है बाबू विजुअल मेथड। विजुअल मेथड, विजुअल मेथड क्या है? विजुअल मेथड है ना। तो कुछ मत करना, पहले एक स्क्वायर बनाना, ठीक है सर, उसको थोड़ा सा बढ़ा देना, एक दो क्वेश्चन करेंगे समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। अभी जैसे जैसे बोले उतना ही समझो ना, ज्यादा इधर मत करो। बढ़ा दिए सर, इधर बढ़ाओगे थोड़ा सा इधर भी बढ़ा देना, ठीक है। ठीक है सर, बढ़ा दिए। अब बाबू क्या करना, इसको इसको मिला दो ना, इसको इसको मिला दो ना बाबू, ठीक है, मिला दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको इसको मिला दो, है ना बाबू। तिरछा हो गया, फ्री हैंड ही ठीक है बाबू, स्केल से और खराब हो जाते हैं। मिला दिया सर, है ना, ठीक है बाबू। अब हमको कौन बताएगा, कौन बताएगा? इसको थोड़ा सा बाबू यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे इसको ऐसे मिला दो, ऐसे ऐसे मिला दो। अब कौन बताएगा? यदि ए साइड ए है तो ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ बाबू, यहाँ से यहाँ, 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 इसकी दूरी कितना होगा? कितना होगा? कौन बताएगा? बताओ अभिनव आनंद। सर ए होगा। ये ए है बाबू, ये ए है बाबू। हाँ बाबू, जैसे मान लो बाबू, ठीक है ना, ये मान लो 5 सेंटीमीटर हो तो ये 5 सेंटीमीटर होगा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू? ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ये वाला ए हो जाएगा। ये कहां से कहां होगा सर? ये सर यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से बाबू इस पॉइंट तक, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट बाबू, अगर ये बी डिस्टेंस है, इतना बी डिस्टेंस है, तो ये बी है बाबू, तो इसके नीचे आ जाओ, तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ तो आर्या? ये बी होगा सर, बी होगा, बी होगा ना। अरे बाबू Yes, ई आई बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्रीन कलर है, ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है बाबू। ये बी है, ये बी है, तो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं सर, जा रहे हैं सर, कहीं चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, बी, ये बी हो जाएगा। अब ये बी है बाबू, तो इसके बराबर ये है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, नहीं तो आप लोग फिर कहोगे सर, ठीक है, ये हो गया बाबू। लिखने का टाइम देंगे शैतान। अब ये बी है, ये कितना था? बी था, ये बी है बाबू, ये बी है, तो ई में अंतर कुछ नहीं है, दोनों एकदम जुड़वा भाई है, जुड़वा ब्रदर, ट्विंस है, ट्विंस है। तो जब ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक, ठीक है सर। ये बाबू बी है, तो इसके नीचे इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां तक समझ में आया बाबू? आर्या समझे? सर इसको ड्रॉ भी करना है। हाँ शैतान, अभी रुको ना, अभी बता रहे हैं। यहाँ तक समझी पहले सभी लोग? किसको किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया बोले, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे बाबू। चलिए ठीक है, सबको आ गया। शिवानी समझ में आया बाबू? शिवानी बाबू, ये शिवानी, तो ये वाला बता दो तो, ये वाला यहाँ से यहाँ बाबू, यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होता है बता दो तो थोड़ा सा। ये वाला, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना होगा बता दो तो, समझी तो? सर ए। उसका बाबू का नेटवर्क खराब है सर ए हो। शैतान, इतना ए है, इतना ए है, तो यही इतना ई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में? अनम्यूट करोगी तो ना बोलोगी शिवानी, अनम्यूट है ही नहीं, आप बोल रही हो। चलो ठीक है बाबू। अब यहाँ से क्या करना, विजुअल मेथड में क्या करना बाबू? एरिया निकाल देना, जितने बॉक्स बन रहे हैं ना, सभी बॉक्स का एरिया निकाल देना। एक बॉक्स ये हो गया सर, दूसरा बॉक्स ये हो गया सर, तीसरा बॉक्स ये हो गया सर, चौथा बॉक्स ये हो गया, है ना। तो इस बॉक्स का जो रेड कलर का बाबू, इसका एरिया कितना होगा? तो कैसा दिख रहा है? स्क्वायर नहीं दिख रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है बाबू। ये हो गया सर बॉक्स नंबर 1 सर, ये बॉक्स नंबर 2 सर, ये बॉक्स नंबर 3 सर, ये बॉक्स नंबर 4 सर, है ना, ठीक है सर। तो सारे बॉक्स का बाबू एरिया निकाल दो, ठीक है। तो इसका एरिया ये क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया अगर लिखेंगे आप लोग, बड़ा डायग्राम बना लेना, इसका एरिया कितना हो जाएगा? बॉक्स नंबर 1 का बाबू ए इंटू ए, साइड इंटू साइड होता है, ठीक, ठीक सर। बॉक्स नंबर बी का एरिया कौन बताएगा? बॉक्स नंबर ये 3 नंबर का एरिया कौन बताएगा? 3 नंबर का एरिया कौन बताएगा? बताओ प्रकाश सिंह। सर बी इंटू बी। सर ए इंटू बी। इतना मारेंगे ना, कितना कितना होगा शिवांगी? बॉक्स नंबर 3 का बाबू, 3 का कितना एरिया होगा? सर ए इंटू बी। हाँ ए इंटू बी, क्यों बाबू? क्योंकि बाबू दिस इज द बाबू रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया साइड इंटू क्या होता है बाबू? मैंने साइड लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, तो इसका एरिया हम लोग लिखेंगे बाबू। बॉक्स नंबर 3 का एरिया अगर लिखेंगे बाबू, तो रेक्टेंगल है ना शैतान, मेरे रेक्टेंगल है ना, तो इसका एरिया कितना होगा सर? ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स नंबर 2 का कौन बताएगा? रिया आप बताओ तो बाबू, रिया बाबू।
रिया बॉक्स नंबर 2 का एरिया बाबू। सर हाँ बोलिए रिया बाबू। B into A। हाँ बाबू बिकॉज बाबू दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। बहुत रेक्टेंगल एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो गया बाबू, ये हो गया, इसको ब्रेथ मान लो, इसको लेंथ मान लो। तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा बाबू, इसका एरिया हो जाएगा बाबू हाउ मच बाबू, A B into B। into A। दोनों बोथ आर बाबू सेम, A into B या B into A सेम है। और इसका कौन बताएगा, प्रकार आप बता दो बाबू। 4 नंबर का एरिया बाबू, इसका एरिया बता सर दो। B into B। B into B। B into B, ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करना बाबू, अब स्क्वायर जब भी निकालना है तो टोटल एरिया ऐड कर देना। टोटल एरिया कितना होगा बाबू, टोटल एरिया जो हो जाएगा, टोटल एरिया जो हो जाएगा बॉक्स नंबर 1 का एरिया, एरिया ऑफ बाबू A 1, into A। एरिया ऑफ 1 बाबू प्लस एरिया ऑफ बाबू 2 प्लस बाबू एरिया ऑफ बाबू 3 प्लस बाबू Yes, एरिया area इनटू of 4। एरिया ऑफ बाबू 4। सारे का एरिया निकाल के ऐड कर दो, ठीक है। तो सर एरिया अब ऑफ इसको ए का प्लस कितना, करना है। हाँ प्लस करना, एरिया बाबू निकाल के ऐड कर देना। एक का एरिया A इंटू है सर, 2 का एरिया कितना सर A इंटू बी है सर, A और into B। एरिया 3 का कितना है सर A इंटू बी है सर, A और into 4 का B। कितना सर B इंटू बी है, B into ठीक है। B। तो फर्दर ये वही आ जाए बाबू, A प्लस बी का हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। A प्लस बी को होल स्क्वायर बाबू इस तरह सिस्टम से अरेंज किया, तो A इंटू कितना हो जाएंगे, A स्क्वायर हो जाएंगे, और A A इंटू बी और A इंटू बी, तो A बी हो जाएगा A बी, AB। ए बी 2AB होता है, ये AB है बाबू, ये AB है, तो ये 2AB हो जाएगा, अब प्लस B स्क्वायर हो गया। मतलब इतना ताम झाम करके बाबू जो रिजल्ट है उसी रिजल्ट को पुनः हमने ऑब्टेन किया, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन करवाते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करवाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ आप लिखिए बाबू, अब आप लोग लिखिए, सुंदर सा लिखिए, ठीक है। अब लिखिए, आराम से लिखिए, है ना। अब इस पे क्वेश्चन करवाते बाबू तो ज्यादा विजुलाइज हो जाएगा। आशा करते बाबू किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना। लेकिन यह भी आशा करते बाबू 10 मिनट के बाद आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। शिवम कहाँ गया, शिवानी? शिवानी अनम्यूट करोगे तीनों बोलोगे बाबू। हाँ बोलिए अब। इसका नेटवर्क है खराब है। बाबू जल्दी आइए ना, आपका इंतजार कर रहे हैं। सर आएंगे भी तो आइएगा मत, क्योंकि मेरा फेयर कंप्लीट नहीं है। तो उससे हमको क्या मतलब, आप एंजॉय किए 2 महीना, हमको मेरा तो काम है पेटना, वो तो आपका काम है बाबू। फेयर कंप्लीट अनकम्प्लीट हो तो आपका समस्या है। 5 दिन का टाइम दीजिएगा, 5 दिन में कर लेंगे कंप्लीट पूरा। 5 दिन, इतना दिन से 2 महीने से टाइम ले रहे हो, जो जल्दी से राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन भी कीजिए, खत्म भी हो गया। जल्दी से लिखिए बाबू। आर्या समझ में आया? यस सर। हाँ सर, एकदम स्माइलिंग फेस है बाबू, वेरी गुड बाबू। सारे बच्चे हमारे कितने मन के सच्चे हैं, है ना, सारे बच्चे मन के सच्चे हैं। राइट डाउन करो बाबू, जल्दी राइट डाउन करो। सतीश तो वीडियो नहीं ऑन करेगा। अभिनय प्रकाश बाबू समझ में आ गया बाबू? प्रकाश यस सर। चलिए हाँ, अब क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। सर रुक जाइए, आप ही तो बोलते हैं कि जब समझा रहे तो लिखना, नहीं तो क्या क्या बोलते हैं। अभी नहीं लिखे अच्छा तो ठीक है, लिखने। अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए। बताइए शिवांगी बाबू, आनंद लिख के बैठ गया, नींद मार रहा है वो, आप अभी लिखिए रहे बाबू, बताओ। सर सर जब आप समझा रहे होंगे तब लिख रहा होगा। सब एक एक है, हम किसी से कम नहीं। यस सर, कम कैसे हो? हाँ बाबू, कम क्यों रहिएगा। चलिए शिवम बाबू भी आया हुआ है, वाह शिवम। ए शिवम। यस सर। समझ में आया बाबू? यस सर। चलिए क्वेश्चन करवाएं। ये सतीश क्यों नहीं वीडियो ऑन करते बाबू? सतीश बाबू एकदम परेशान हो गया एकदम। आपको बाबू जेल में डलवा देंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, आपका नाम लिख देंगे, ठीक है ना, लेटर में नाम लिख देंगे। टीचर ने मेंटल प्रेशर, स्टूडेंट के कारण मेंटल प्रेशर में आके सुसाइड किया, आत्महत्या की।
बाबू मेंटल टेंशन देखो तो क्या करोगे, कितना टॉलरेट करेंगे बाबू। इस चीज का लिमिट होता है ना, आप ज्यादा हद करते हो, कभी आप वीडियो ऑन ही नहीं करते, 2 दिन करते हो 4 दिन बंद रखते हो। सतीश सुन, बोलेगा भी नहीं ना, बोलेंगे तो बोलेगा भी नहीं, रिस्पॉन्स भी कम देगा। लिखी शिवांगी, हे प्रभु सर वो बोलेगा नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, सर कहाँ रहते हैं। एकदम इंच स्केल से बना रहे। हे मेरे दादी बाबू, बाद में इंच स्केल करना, बाद में करना बाबू, एकदम इंच स्केल से बना, इसीलिए टाइम दे रही शैतान कहीं की। हमको पता रहा था कि आप इंच। हाँ बाबू, पुलिस आएगा तो बोलेगा नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, सर कहाँ रहते हैं। उससे क्या बाबू, थाना सभी जगह होते हैं, ठीक है ना। बताओ मेहुल चौकसी कहाँ था, विदेश में था, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, आप लोग तो बिहार में हो, ठीक है। अब बाबू हम लोग हमको क्या भाग करना है, जाएंगे सर। कहाँ भागिएगा बाबू। चलिए आप गप नहीं, आप पहले पढ़ाए बाबू। देखो एक सर क्वेश्चन अपन लेते हैं, बोलते हैं। देखो ना हमको ये कर रही है, तो पढ़ाएगा कौन बाबू। वही तो नेक्स्ट सर बाबू, तो पढ़ाएगा। नेक्स्ट बाबू जैसे मान लो 54 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे ऑब्जर्व करना, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, इस नंबर को बाबू विजुअल कहेगा, विजुअल मेथड से स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। तो कैसे करना, ठीक है। तो इसको बाबू a प्लस बी में तोड़ देना, a प्लस बी में तोड़ देना, ठीक है, ठीक है सर। और इस तरह से तोड़ना बाबू। देखो पहला क्या है, पहला क्या है बाबू, पहला क्या है, साइड है ना। पहले यहाँ क्या था बाबू, a था ना। देखो ना इस तरह से तोड़ना बाबू, आप यहाँ ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग से, ठीक है। तो इस तरह से करना बाबू। जैसे बाबू यहाँ 54 है ना, तो इसको 2 डिजिट के सम में लिखो, तो 50 प्लस सर 54 का स्क्वायर कर दो, ठीक है सर। यही कर सकते हैं, 50 प्लस 54 कर सकते हैं आप। और करो ना, और करो, और करो। जैसे मान लो सर 45 प्लस 9, 45 प्लस 9 का भी स्क्वायर कर सकते हो, है ना। और कर सकते हैं, अरे बाबू 2 डिजिट के सम में कुछ लिखो ना। मान लो सर हम 49 और प्लस 6 का भी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, आएगा तो अल्टीमेटली 54। ये कितना हो जाएगा बाबू, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो बाबू 49 प्लस 5 करेंगे अल्टीमेटली तो 54 आएगा। 50 प्लस 40 करोगे अल्टीमेटली 54 आएगा। यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो। और 59 प्लस 9 करोगे बाबू, तो ये भी तो 54 आएगा। तो अब इसमें हमारे लिए सबसे आसान कौन होगा, आप कुछ भी 2 नंबर के ऐड में लिख सकते हो, इसमें आसान सबसे कौन होगा, सबसे आसान कौन होगा। तो यहाँ सोचो बाबू, हम लोग क्या करेंगे, देखो ना आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपको समझ में आ जाएगा, पहले एक क्वेश्चन डिटेल से बता देते, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बाबू इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। क्यों सर, बता रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बता रहे हैं। इसको नहीं लेंगे, है ना। तो 54 है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। ये सुजीत बाबू म्यूट रखे आप, मैं यही में आपको गुस्सा बढ़ता है ना, क्लास शांति से चलता। ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, बताएंगे क्यों लेओगे बाबू। ऐसा नहीं आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग बाबू जो भी नंबर आएगा तो उसके मैंने वो नंबर लेना ना जिसका कैलकुलेशन आपको आसान होगा, ठीक है। तो 50 प्लस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करना बाबू, एक स्क्वायर, जैसे अभी बता ना यहाँ पे, एक स्क्वायर कंडक्ट करो, एक क्या करो, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करो, एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है। तो एक स्क्वायर बनाना, ठीक है बाबू, एक स्क्वायर बनाना, ठीक है। देखो पहले समझ लो बाबू, लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखना नहीं है, लिखोगे बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। एक स्क्वायर बनाना शैतान मेरा, ठीक है सर, स्क्वायर बना लिए, है ना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना बाबू, आपको बोले थे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ, इस स्क्वायर को बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं सर, ठीक है सर। तो इधर भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है सर। ये आगे बढ़ाएं, इसको नीचे बढ़ाओ बाबू, ठीक है, और इसको थोड़ा इधर बढ़ाओ। फिर से आप लोग का स्क्वायर बनाना, ठीक है, ठीक है सर। इसको इधर से मिला दो शैतान, इसको इधर से मिला दो, ठीक है, ठीक है सर। तो ये जो स्क्वायर बना हुआ, तो जो पहला होगा उसको इस साइड को कितना मान लेना। अरे बाबू अभी आपको बताया था ना, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है बाबू, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपको बताया था ना, याद करो। अभी थ्योरी जो कंसेप्ट थे बाबू, उसी कंसेप्ट को हमको यहाँ यूज करना है। क्या बताए, a स्क्वायर प्लस 2ab बाबू प्लस b स्क्वायर। तो आपको क्या कहा, a स्क्वायर में जो बाबू जो a है इसको a माने थे, तो यहाँ बाबू इसको a मान लो। ये क्या हो गया शैतान, a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। तो इस साइड को हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, 50 मान लेंगे, ठीक 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 सर। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा बाबू, ये भी कितना हो जाएगा, इसको रेट से लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या मानेंगे बाबू, 50 मान लेंगे। तो ये चारों का चारों स्क्वायर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये भी आपका स्क्वायर है, तो ये भी 50 हो जाएगा। और ये भी स्क्वायर है ना, ये चारों साइड इक्वल है ना, रेड कलर वाला बाबू, तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। जो ब्लैक कलर बाबू उसको बी मान लेंगे, तो जो ब्लैक कलर का उसको बी मान लो। तो बी को हम लोग कितना मानेंगे, 4 मानेंगे, 4 मानेंगे। ये B4 हो गया बाबू, ये B4 हो गया। तो जब इतना जितना इधर है बाबू उतना ही ये इधर है, तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है सर। अब ये अब शांति से पहले सुनो ना, कौन कौन लिख रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बाबू।
सभी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, लिखोगे तो। ये बाबू क्या 4 है, तो इतना बराबर इतना ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये बराबर ये है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बराबर 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ये बराबर ये है तो ये चारों के चारों कितना हो गया 4 यूनिट हो गया, ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, जितना लेंथ ये है बाबू उतना ही लेंथ ये वाला है, तो ये आपका 50 हो जाएंगे, ठीक है। जितना ये है शैतान उतना ही ये है, तो ये भी आपका 50 हो जाएंगे, ठीक। इतना तक समझ गया तो अच्छी बात। अब कुछ मत करो, अब कुछ मत करो, अब इसका एरिया निकालो, इस फिगर नंबर 1 का एरिया निकालो, फिगर नंबर 1 का बाबू, फिगर नंबर 1 का एरिया निकालो। तो एरिया कैसे निकालेंगे सर, एरिया कैसे निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस, 50 मल्टीप्लाई 50, हाउ मच बाबू 2500, ठीक। फिगर नंबर 2 का बाबू, 2 का एरिया निकालो, ये फिगर नंबर आपका 2 है, तो इसका एरिया निकालो शैतान, 4 into 50। इसका एरिया कैसे निकालेंगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 into 50 आ जाएगा बाबू, तो हाउ मच बाबू वी गेट 200। इसका एरिया, ये भी रेक्टेंगल है बाबू, ये भी रेक्टेंगल है, फिगर नंबर 3 बाबू, ये 50 into 4, इसका एरिया निकालेंगे सर, तो कितना हो जाएगा सर 50 into 4 हो जाएगा, 50 into 4 हाउ मच वी गेट बाबू 200। थोड़ा सा टफ नहीं बाबू, थोड़ा सा हाई, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे तो आ जाएगा। फिर इसका एरिया निकाल लो बाबू, फिगर नंबर 4 का एरिया निकाल लो, 4 into 4, इसका एरिया निकाल लेंगे शैतान, तो कितना हो जाएगा 4 into 4 हाउ मच वी गेट 16, ठीक है। अब बाबू 50 पर 54 का जो स्क्वायर होगा ना बाबू, तो टोटल एरिया का जो सम होगा ना वही मेरा क्या होगा 54 का स्क्वायर हो जाएगा, टोटल एरिया का जो सम होगा ना बाबू तो वही 54 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो टोटल एरिया कितना देगा बाबू, टोटल जो एरिया होगा, टोटल जो एरिया होंगे शैतान, टोटल जो एरिया होंगे, ठीक है, टोटल जो एरिया होंगे तो कितना, इसको ऐड कर दो, 2500 बाबू प्लस 200 प्लस बाबू यहाँ से 200 और प्लस बाबू 60, तो 200 हाउ मच बाबू 400, तो 2500 बाबू प्लस 400 प्लस 60, इसको ऐड करो बाबू तो 2916 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल एरिया है बाबू, ये जो टोटल एरिया है, टोटल जो एरिया बाबू यही क्या है आपका 54 का क्या बाबू स्क्वायर है, टोटल एरिया जो बाबू इक्वल टू क्या बाबू, इक्वल टू क्या शैतान 54 का स्क्वायर होगा। इसको बाबू यहाँ पे भी लिख दो शैतान मेरे, जो टोटल एरिया बाबू, टोटल एरिया जो है बाबू वो क्या है अल्टीमेटली, है कुछ नहीं, 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर ही है, ठीक है। तो 54 का स्क्वायर, इसको सारे को ऐड करोगे तो कितना 2196 आएगा। अब राइट डाउन कीजिए बाबू। सर बस एक चीज बता दीजिए, बोलिए ना बाबू। सर वो जो 54 लिखा है सर, वो 50 कैसे हो गया, ये एक बार बता दीजिए सर। कहाँ बाबू 50, हेलो सर, ये 54 क्वेश्चन में था ना 54 स्क्वायर, तो सर ये 50 प्लस 4 कैसे हो गया सर, 5 जो है वो 50 में कैसे कन्वर्ट हो गया सर, ये बता दीजिए। बता रहे हैं, राइट डाउन कीजिए, बता रहे हैं बाबू, बता रहे हैं, बताइए, बता रहे हैं, थोड़ा राइट डाउन करो ना, फिर से एक क्वेश्चन और लेंगे बाबू। शिवम समझ में आया बाबू, शिवम बाबू थोड़ा सा, यस सर। चलिए, तो इसको कहते हैं बाबू विजुअल मेथड। हाँ लिखिए बाबू, ये स्क्वायर निकालने का बाबू कौन सा मेथड हुआ, विजुअल मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा, कॉलम मेथड है। थर्ड मेथड है बाबू डायगोनल मेथड। तीनों मेथड बताएंगे बाबू, है ना। इसको एक बार और समझाते हैं बाबू। अब शांति पहले लिख लो, उसके बाद शांति से सुनना है। रिकॉर्ड नहीं हुआ नहीं हो रहा है बाबू, अगर रिकॉर्ड नहीं होगा ना तो आप लोग हमको रिमाइंड करवा दीजिएगा, ठीक है ना बाबू, भूल जाते हैं ना। हाँ ये सब पे तो ध्यान रहबे करेगा। शर्मा जी, ए शर्मा। यस सर। आ गया समझ में? हाँ सर। आपको प्रकाश सिंह आधे आया सर? नहीं सर आ गया। आ गया ना, तो खाली क्वेश्चन मत देंगे तो बनेगा नहीं। समझ में तो आइए जाता सर, क्या करता है, इतना अच्छा पढ़ाते कि समझ में आ जाता है, माइंड में जाता, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बनता हमसे सर। उससे ज्यादा तो यही सिंपल था, वही सिंपल था सर, इससे ज्यादा। बाबू देखो सिंपल क्या, सिंपल सा जो शॉर्टकट, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता, वही आसान है। लेकिन ये सब मेथड पढ़ना है बाबू, तो हमको पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाएंगे तो कंपटीशन का मार्केट है। आप किसी और टीचर के कॉपी में देखोगे तो सर वहां बताएगा, आप ये मेथड नहीं बता, तो मजबूरी है बाबू, हमको मजबूरी है पढ़ाना। सिंपल नहीं है बाबू, सिंपल नहीं है, ठीक है ना। सिंपल तो सिंपल, मान लो 54 का स्क्वायर करोगे, सिंपल जो शॉर्टकट मेथड है वो स्क्वायर कर लो।
सर सबसे अच्छा मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर नहीं निकालेंगे? हाँ बाबू स्क्वायर निकाल सकते हो शैतान मेरे, रिजल्ट में तो यही आएगा। तो लेकिन यहाँ तक पहुंचने, जैसे बाबू आपके दादी से नानी घर जाना, तो दादी से नानी घर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, है ना? तो मेथड कोई रास्ता अलग है टफ है, कोई रास्ता अच्छा कठिन है, कोई रास्ता मल्टीप्लाई इजी है। ये वाला मल्टीप्लाई अच्छा है, यही वाला आंसर आएगा। ठीक है ठीक। बाबू लिख लिया सभी, एक बार आओ इसको समझाते हैं। अंशुजीत म्यूट करो ना बाबू, क्यों ऐसे कर रहे हो? सर यही वाला ठीक है। हाँ बाबू बोलिए। सर जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे यही ये आंसर वाला आ गया। विजुअल वाला, उसमें ये स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल बटा ये वाला फिगर बनाना ये आंसर जरूरी है। हाँ बाबू फिर से बनाओगे तब ना एरिया निकालोगे। अल्टीमेटली हम किए क्या बाबू? नहीं, हर एक क्वेश्चन में नहीं स्क्वायर रेक्टेंगल बनाओगे, एरिया कैसे काउंट करोगे? एरिया कैसे काउंट करोगे? ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाबू यू हैव टू मेक द बाबू, यहाँ से डिवाइड मेक द डायग्राम बाबू। ये अंशुजीत बाहर आपको कर देंगे बाबू, ठीक है ना? म्यूट करो नहीं तो बाहर कर देंगे, सुनता नहीं है। विजुअल मेथड में बाबू ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यू हैव टू बाबू ड्रा द डायग्राम। विदाउट बाबू डायग्राम हाउ कैन यू कैलकुलेट द एरिया बाबू? दैट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखो, अब इसको समझो, लिख ले बाबू। हमको लगता है ना अंशुजीत को ना रिमूव कर देना चाहिए, सुनता नहीं है, इरिटेट कर देता है, एक बात में सुनता नहीं है, परेशान करके रख देता है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट बाबू देखो, एक बार आप समझो, हमने आपको क्या बोला बाबू? शांति से सुनिए सभी, लिखना नहीं बाबू, लिखने का टाइम दे दिया ना, शांति से सुनिए। 54 का स्क्वायर है, ठीक है सर। अब 54 का स्क्वायर है तो हम इसको क्या किया सर, 50 + 4 में ब्रेक किया। मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर रहेगा ना तो उसको 2 को सम में लिख लेना, ठीक है? ठीक है सर। तो अब यहाँ पे मेरा डाउट ये उठता है सर, कि 54 को 50 + 4 का स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं सर? और सर ऐसे नहीं कर सकते, मान लीजिए सर 52 + 2 का स्क्वायर में नहीं कर सकते, ये भी तो 54 होगा ना, इस स्क्वायर में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बाबू, आंसर आ जाएगा। या सर ऐसे नहीं कर सकते हैं, सर ऐसे नहीं कर सकते, मान लीजिए सर 48 कर दिए + 6 कर दिए, ये नहीं कर सकते? कर सकते बाबू, कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर ये वाला लेते हो तो देखो आपको क्या कहाँ समस्या होगा। ये वाला लेते हो बाबू, मान लो बाबू, ठीक है, इतना तो ये समझ में आ गया ना। अब देखो मान लो बाबू, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लेते बाबू, 54 52 ले, शांति से सुनो, शांति से सुनो, और यहाँ फिर 2 ले लेते हैं, ठीक है? पहले बाबू शांति से सुनो, ठीक है ना? मेरे मन में सर डाउट आ रहा है, सर डाउट आ रहा है, जो 54 को आपने ब्रेक किया सर, 54 को ब्रेक किया, क्या ब्रेक किया सर? ये जो 50 + 4 में ब्रेक किया ना, ठीक है, तो इसके अनुसार इस तरह से हमने कैलकुलेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे मन में ये डाउट आया सर कि आप जैसे 54 को 50 + 4 में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते सर? 52 + 2 नहीं कर सकते हैं? हाँ बाबू कर सकते हैं। या बाबू क्या 48 + 6 हाउ मच बाबू? 54 हो गया, तो ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते हैं? जैसे आप चाहो वैसे ब्रेक कर सकते हो, लेकिन वही काम करोगे ना जो थोड़ा सा आसान होगा। मान लो 52 लोग बाबू, तो यहाँ पे क्या करोगे? 52 करोगे, यहाँ पे 52 करोगे, पहला ए है ना बाबू, तो ए को हमने 52 माना, तो यहाँ भी आप क्या करोगे? 52 मानोगे, ठीक है सर? ठीक है, ठीक, यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर। अब बाबू अब मल्टीप्लाई करोगे 52 तो 52 मल्टीप्लाई करो बाबू। तो अब हमको ये बताओ शैतान मेरे, 52 मल्टीप्लाई करना आसान है कि 50 मल्टीप्लाई करना आसान है? कौन सा आसान है बाबू मेरे? 52 एरिया निकालोगे ना अल्टीमेटली बाबू। यहाँ पे शांति से सुनो ना सभी जी, क्यों इधर उधर दिमाग कर रहे हो? अगर बाबू 52 + 2 करते हो तो एरिया निकालोगे, तो एरिया में 52 मल्टीप्लाई करोगे, है ना? तो यहाँ क्या करो बाबू, 52 लिखोगे, ठीक है सर। यहाँ भी क्या लिखोगे? 52 लिखोगे। तो एरिया जब निकालोगे 52 मल्टीप्लाई करो, तो कौन सा मल्टीप्लाई करना आसान था सर? 52 आसान था कि 50 आसान था? हमारे लिए 50 मल्टीप्लाई आसान है ना बाबू। 50 में क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 हो जाएगा। यानी तो इसको फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आने में कमी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो उस रास्ता से चलो जो रास्ता क्या रहे, आसान रहे। तो आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, गलत नहीं होगा। तो करोगे तो ऐसे ऐसे आप लोग करके लाना। 52 हो गए बाबू, तो ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? इसको करके लाना, आप लोग मल्टीप्लाई करके लाना, हम बता देते हैं। सर किसको? ये बाबू 54 का स्क्वायर है ना बाबू, तो 54 का हमने ब्रेक किया 52 + 2 में। ऐसे भी कर सकते हैं ना बाबू, ठीक है? तो इसके अनुसार सॉल्व करके लाना है, ऐसे करके लाना, ठीक है? देखो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक साइड को हमने 52 मान लिया, सेकंड साइड को 52 माना, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। जहां जहां 50 है बाबू वहां क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा, ठीक है सर? ठीक है, ये सारे के सारे कितना हो जाएंगे शैतान मेरे? 2 हो जाएंगे। सारे के सारे कितना हो जाएंगे बाबू? 2 हो जाएंगे, है ना? 2 हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना? 2 माना। एकदम शांति से देखो, शांति के साथ देखो,
ये 2 हो जाएगा, 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 और बाकी हो गया। अब बाबू सबका एरिया आपको निकालना, सबका क्या निकालना बाबू, एरिया निकालना। तो इसको बाबू क्या कर दो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बाबू, है ना, फर्स्ट था बाबू, और करके कर देना बाबू, लिख ही लो आप लोग, और करके लिख लेना बाबू 54 का स्क्वायर, और करके लिख लेना बाबू 54 का स्क्वायर कितना कर सकते हैं, 52 + 2 कर सकते हैं। आंसर बस सेम ही आएगा बाबू, देखो ना, सोल्व करिए देते लगे, आंसर सेम ही आएगा। तो बना घर में क्या सौम्या सर, तो सर ऐसे करना पड़ेगा, मतलब सर होमवर्क है। नहीं, इसको अभी बता रहे हैं, इसको राइट डाउन कीजिए, ठीक है ना, सोल्व कीजिए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 50 2 × 52 हो जाएगा बाबू। इसका एरिया दिस इंटू दिस, वो 140 हो जाएगा। इसका एरिया सर कितना हो जाएगा, 2 × 52 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और इसका एरिया 2 हो जाएगा बाबू, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 52 मल्टीप्लाई करोगे, हाउ मच बिग गेट, बताओ आर्या, 52 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, सर शिवम बाबू, 2704। शिवम कितना आया, एकदम सोया हुआ रहता। सर 2704। ठीक है, 2704, ठीक है। तो अब टोटल बनाओ बाबू, ड्रा कीजिए, बनाइए फिर से आप लोग, बनाइए शैतान। 3 स्टूडेंट कौन भागा बाबू, रिया है, शिवानी है, एक रिस्का नहीं आ रहा, उसका तो अभी शादी ब्याह चल रहा है, सौम्या, अभिनव आनंद, प्रकाश सिंह। तो टोटल एरिया कितना होंगे सर, टोटल जो एरिया होगा शैतान मेरे, टोटल जो एरिया होगा 54 का स्क्वायर होगा, इक्वल टू कितना, सारे एरिया का सम करो, 270 + 104 + 104 +4। रिया बाबू समझ में आ रहा है, रिया? यस सर। समझ में आ रहा है बाबू? यस सर, आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, राइट डाउन कीजिए। तो देखिए बाबू, इसको अब राइट डाउन करो, समझाते हैं फिर। एक और मेथड है बाबू, तो कल तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में लाइट चैप्टर कमांड करके आना है। कल हम लोग बाबू रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। मेरा टॉर्च सब टूट गया है, क्या करें। तो थोड़ा बाबू लाइट चैप्टर आप भी वीडियो देख लीजिएगा, ये प्रखर बाबू और प्रखर और कौन हो, रिया आर्या हो। मेरा टॉर्च से ब्रेक हो गया बाबू, देखो ना टूट गया, पता नहीं कहाँ गया, इसका बैटरी सेल लेंस सब गायब हो गया ना। सर कैसे टूट गया, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, कितना अच्छा टॉर्च था बाबू, बहुत अच्छा फोकस करता था, लेकिन सर मतलब खाली ये नहीं कि ग्लास टूटा सर, आपका पूरा का पूरा ही टूट गया। अरे पार्ट अलग हो गया। अब इसका सेल कहाँ है, इसका बैटरी कहाँ आगे कर लेती है, बॉल कहाँ, सब खोजेंगे तब ना बाबू, सब बढ़िया नया नहीं खरीद लेंगे। तो इसी तरह पढ़ाते हैं आर्या बाबू। टॉर्च मैंने लाइट चेक करना है, तो लाइट के लिए बाबू लाइट आपको दिखाओगे तब ना पढ़ाओगे, तो लाइट दिखा दिखा कर पढ़ाना पड़ता है। सोच रहे हैं बाबू प्रोजेक्टर लाने के लिए, देखिए कब आता है प्रोजेक्टर, आएगा तो और मजा आएगा पढ़ाने में। सर कॉलम मेथड से बनाने के लिए दे दीजिए ना। यस सर। यह विजुअल मेथड है शैतान। यस सर, वही विजुअल मेथड से दीजिए, देते हैं बाबू, सर देते हैं। मजा आएगा बनाने। कॉलम से दे दिए सर, कॉलम से दे दिए सर, विजुअल से दे दीजिए। देखो समझो समझो समझो, पहले समझो, हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझो, ठीक है ना। सर दे आपको हमने दीजिएगा ना प्लीज। अच्छा दे देंगे, पहले समझो, पहले कंसेप्ट समझो। यहाँ पे हमने आपको स्टार्टिंग में 54 को कैसे ब्रेक किया, अंतर समझो बाबू। 54 को कैसे 50 + 4 में ब्रेक किया, और अभी आपको 54 को कैसे ब्रेक किया, 52 + 2 में। तो बाबू आप इसको 2 नंबर के सम में कुछ लिख सकते हो, लेकिन वो लेना बाबू, वो वाला लेना जो आपका कैलकुलेशन आसान हो गया। तो फर्स्ट में लगो बाबू, मान लो फर्स्ट में 52 लोगे, तो 52 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 52 मल्टीप्लाई करना कठिन है ना शैतान मेरे। इधर देंगे बाबू, अगर 50 + 4 लेते हो तो यहाँ अगर 50 लेते बाबू, यहाँ अगर 50 लेते हो तो 50 मल्टीप्लाई करना आसान है बाबू। 5 5 25 हो गया, 00 पुट कर दो।
तो उस तरह से ब्रेक करना बाबू, 2 नंबर के सम में उस तरह से ब्रेक करना जो आपको कैलकुलेशन आसान करे। जैसे मान लो सर अगर 104 रहे, 104 रहे तो 104 का अगर स्क्वायर निकालना रहेगा तो कैसे करोगे, क्या करोगे, 99 अब प्लस 5 करोगे, ये भी तो 104 ही होता है ना, ये भी 104 ही होता है ना बाबू। तो अगर ऐसे करोगे शैतान तो आपको 99 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 99 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो उससे बढ़िया नहीं है बाबू कि हम इसको 100 + 4 में ब्रेक कर दें, 100 + 4 में, ताकि 100 का स्क्वायर यू नो वेरी वेल। 100 का स्क्वायर कितना होगा रिया बाबू, 100 में बाबू 100 × 100 करोगे ना तो 100 × 100 आता है रिया कि नहीं आता है, यानी तो सर 1 पे 4 0, 1 पे 4 0 है ना बाबू, है ना। तो कोई भी नंबर रहेगा ना तो इस तरह से ब्रेक करना ना, लास्ट में वो 0 आ जाए, 0 वाला डिजिट आ जाए, है ना, ताकि आपको मल्टीप्लाई, जैसे मान लो बाबू 70 है तो 70 मल्टीप्लाई करना आसान है ना बाबू, 0 0 भूल जाओ, आज 7 7 मल्टीप्लाई कर 49 कर दो, 2 0 पुट कर दो, है ना बाबू। तो 0 वाले मल्टीप्लिकेशन हमको आना चाहिए। आता प्रकाश सिंह 0 वाला का मल्टीप्लिकेशन बाबू नहीं आता प्रकाश सिंह, क्या सर? नहीं आता बाबू। मान लो बाबू अरे 80 × 80 करना है तो ये आता है कि नहीं आता है सर 0 वाला तो 0 ही होगा ना। अरे शैतान 80 80 है ना तो 0 0 भूल जाते हैं, 0 0 भूल जाते हैं, और 80 80 64 कर देते हैं। कितना 0 भूला, 1 0 2 0 तो 2 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नहीं जानते हो बाबू? नहीं आता था लेकिन जान गया। ए बाबू हम जा रहे हैं बाबू, अब सुसाइड करना, आप लोग तो हद करते हो बाबू। बताओ ऐसे ये सब चीज नहीं, ये क्लास का नहीं है, ये बच्चा मैंने पैदा लेने से पहले ही सीख के आता है। नो सर, हद करते हो आप लोग बाबू, आपको सर स्क्वायर है तो 2 0 बैठेगा, क्यूब है तो 3 बैठेगा, 4 पावर है तो 4। अरे शैतान मेरे जैसे मान लो आपको 800 मल्टीप्लाई करना है 800, तो इसको कैसे करते हो, तो 0 जितना टाइम्स 0 ना बाबू तो 0 छोड़ दो, जो डिजिट है उसको खाली मल्टीप्लाई। 64 और 4 0, 64 हो गया, डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना 0 था सर, 1 2 3 4, तो 4 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना बाबू। ठीक है, जैसे बाबू मान लो कितना है सर, जैसे मान लो 700 है, 700 है मल्टीप्लाई मान लो 770 है, ठीक है 770 है, तो क्या करो 0 है ना वो 0 छोड़ो, 0 को छोड़ो और इसको पकड़ो, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना बाबू। और इस पर 3 0 पुट कर दो कि नहीं, होगा ना बाबू। अरे शैतान मेरे 7 × 70 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से 70 मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो गया, नहीं समझ में आता तो ऐसे करो, बच्चा वाला चीज करो, 0 हो गया, ये ऊपर कितना हो जाएगा, सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और 7 7 49 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो रिजल्ट यही आएगा ना बाबू मेरे, 49000। तो जब भी बाबू डिजिट रहे 0 रहे, लास्ट में 0 रहेगा तो 0 को छोड़ देना, डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, जितना टाइम 0 है उतना टाइम से लिख दो। नहीं जानती थी आर्या? सर जानते थे, सर जानते थे ना। हाँ बाबू ठीक है, पता है। आप जानते थे ना प्रकाश सिंह बाबू, प्रकाश सिंह ये तो नहीं जानता था, अभिनय प्रकाश, अभिनय प्रकाश जानते हैं, यस सर हाँ बाबू जानते हैं। जानना चाहिए बाबू, जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए बाबू। आप नहीं जानते थे सौम्या? सबसे एक एक करके पूछना पड़ता। छोटा से ही जानती थी। हाँ बाबू आप तो चलिए छोटे। क्वेश्चन नंबर बाबू 1 होगा, 2 नंबर बना के लाए तो बाबू आप लोग बना के लाइएगा। 107 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसको कैसे करोगे, इसको 100 कर देना, 100 + 7 का स्क्वायर लिख देना, ठीक है। अब उसको क्या करना है, नहीं बताइए ना, एक स्क्वायर बनाना। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बता रहा, मत सुनो, अच्छा आप मत सुनो, नहीं बता रहे, इसको 100 मान लेना बाबू, इसको 100 मान लेना, इसको थोड़ा सा 7 यूनिट इधर बढ़ाओ, इसको 7 यूनिट इधर बढ़ाओ, यहाँ से इसको ऐसे कर दो। अच्छा आप मत सुनो, ये 7 यूनिट हो गया, ये भी 7 हो गया बाबू, ये 100 हो गया और ये 100 हो गया, इसका एरिया निकाल दो, तो 100 × 100 कर दो, इसका एरिया निकाल दो, ये 100 है बाबू, तो 7 × 100 इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका एरिया निकाल दो, ये 7 है तो 49 हो जाएगा, इसका 700 सारे एरिया को निकाल के ऐड कर दो। यही तो करना है, कुछ तो करना नहीं है। सर आप मत बताइए। ठीक है नहीं बताते हैं सर, एक और दीजिए, क्वेश्चन दे दीजिए। दे रहे हैं बाबू। इसको बाबू यदि बाबू इसको आप अगर ऐसे ब्रेक कर दिए
100 107 है ना बाबू, अगर इसको आप ऐसे ब्रेक कर दिए कैसे सर? 102 + 5। ठीक है, वो इशू कर, या 99 + 8 करो बाबू, कितना आ जाएगा? 107 आएगा। लेकिन सर 99 का बहुत स्क्वायर हार्ड करना, हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो 99 का स्क्वायर करना आपके लिए क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, करते रहना, थकते रहना, ठीक है ना? तो उसी तरह से ब्रेक करना बाबू, जो आपको कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है ना? ब्रेक तो कुछ में कर सकते हैं, लेकिन जो आसान होगा उसी में करना। यहाँ इतना बात समझ में आ गया तो विजुअल मेथड में खाली देखना ही है। विजुअल में क्या, देखिए आंसर लाइए, ठीक है बाबू, बना के लाइएगा। बिना फिगर सॉल्व किए हुए भी कर सकते हैं ना, बिना फिगर बनाए? नहीं बाबू, फिगर बना के करना बाबू। मान लो एग्जाम में आ जाएगा, आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा तो फिगर नहीं बनाओगे तो एक को मार्क्स नहीं देगा, है ना? तो अभी आप लोग बच्चे ना बाबू, मैंने हमको हर एक तरह से तैयार करना, थियोरेटिकल वाइज भी तैयार करना और शॉर्टकट मेथड मैंने कंसेप्ट वाइज भी तैयार करना। ऐसा नहीं कि खाली आपके पास बाबू एकदम शॉर्टकट मेथड है, ट्रेडिशनल आता ही नहीं है, तो फिर वहां मार खा जाओगे, स्कूल में मार खा जाओगे। तो हमको हर एक तरह से तैयार करना है बाबू। जैसे बाबू 305 है, इसका स्क्वायर है सर ये भी बहुत इजी है। हाँ बाबू 87 है, इसका स्क्वायर करना है। 5th नंबर बाबू 255 है बाबू, इसका स्क्वायर करना है। तो इसमें क्या करो, 250 कर दो, 250 प्लस 5 कर देना बाबू। 250 + 5। 250 का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, 25 × 25 आओ 25 हो जाएगा। ये सर आप छोड़ दीजिए, बहुत दे दीजिए ना, आप ज्यादा नहीं देंगे बाबू, 5% इतना हो गया। बहुत है। ये ठीक सर है, वही इतना तो बहुत है। बहुत दे दिए। हाँ बाबू, और डायग्राम बना के सुंदर सुंदर से देखो कैसे बोर्ड पे हम 3 मार्क का यूज करते हैं बाबू, तो आप लोग भी थोड़ा सुंदर सुंदर से बनाए। हाँ, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी तक बाबू जो हम लाइट पढ़ा रहे थे वो क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था ना। अब लाइट में जो टॉर्च ऑन करें बाबू, सीधे पार हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, है ना? आर पार हो जाएगा। फिर प्रैक्टिकल करके दिखाइएगा क्या? प्रैक्टिकल करके दिखाते नहीं बाबू, प्रैक्टिकल का वीडियो दिखा देते हैं। कॉलम मेथड का जो सर होमवर्क दिए थे उसका स्क्रीनशॉट लियो सर। कल लियो। हाँ बाबू, कल मेरे फ्राइडे ना, भेज देना। फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स चलता है, फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स चलता है, ना। ठीक है बाबू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए बाबू, नहीं तो एंड करते हैं।